हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी मम्मी कर रही हैं पूजा बरसाते की। बर अमावस्या अभी 7 दिन पहले निकली है, तो हमारे यहाँ बर अमावस्या नहीं होती है, हमारे यहाँ होती है बरसातें। और मैं, मम्मी, मौसी, नेहा सब लोग पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मैंने थाली लगा दी है, जितना भी सामान मिला था। और मैं भी एकदम रेडी हो गई हूँ। मुझे एक ब्रेसलेट पहनना था, जो कि मुझसे पहनना नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उल्टे हाथ में पहनना था। फिर मेरे पापा ने उसको अच्छे से बांध दिया है, उसको अच्छे से सेट कर दिया है। पिता पुत्री का ये प्रेम देख लीजिए कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था और वो बहुत अच्छे तरीके से उसे पहना रहे थे। ये आप देख रहे होंगे, पापा ने ब्रेसलेट पहना दिया है। बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट है, जो कि नेहा लेके आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मम्मी और नेहा तैयार हो रही हैं, मैं तो एकदम रेडी हूँ। नेहा का छोटा बच्चा है, तो थोड़ा उसे लेट हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में उसे भी देखना पड़ता है। मम्मी भी तैयार हो गई हैं, मम्मी नेहा को मावर लगा रही हैं। उसके बाद फिर मुझे भी लगाएंगी। नेहा बहुत ही सुंदर लग रही हैं। रेड और क्रीम कलर की उन्होंने ये साड़ी पहनी हुई है। बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कि लहंगा पहना हुआ है। और मैंने ये मम्मी की साड़ी पहनी हुई है। प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं एक भी साड़ी यहाँ लेके आई नहीं हूँ, तो मैंने मेरी मम्मी की साड़ी बांध ली है। और मम्मी भी रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं मंदिर जाने के लिए। मंदिर क्या दोस्तों, बट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो हम लोग बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पर पूजा करने के लिए मैं हूँ, मम्मी है, मौसी हैं और नेहा है। चारों लोग मिलकर पूजा करेंगे, अपने अपने सौभाग्य की कामना करेंगे कि हमारा सुहाग जो है अमर रहे और सातों जन्मों तक मुझे वही पति परमेश्वर के रूप में मिले। और हमारा जो सुहाग है वो बहुत आगे तक जाए, चिरायु हो, दीर्घायु हो। बस यही कामना सभी स्त्रियां आज के दिन करती हैं। साथ ही मैं बता दूं आपको कि बट अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए थे। उसके बाद 7 दिन तक सावित्री ने यमराज के पीछे लगकर घोर तपस्या की और उनसे 3 वरदान मांगे। और अंत में उन्होंने अपने पति के प्राण जो है यमराज से आज के दिन यानी साते के दिन यानी बरसाते के दिन वापस ले लिए थे। तो कुछ औरतें आज भी पूजा करती हैं और ज़्यादातर औरतें अमावस्या वाले दिन पूजा करती हैं। तो वही पूजा पाठ हम लोगों की सबकी चल रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सभी स्त्रियां जो है निर्जल व्रत रखती हैं सुबह से। और इसमें मीठे और नमकीन गोले बनाए जाते हैं आटे के, और उन्हें एक सीख में पोया जाता है, उन्हें भी सेका जाता है। पूड़ियाँ सेकी जाती हैं, जो कि लोटे के ऊपर रखी जाती हैं। और जो ऋतु का फल होता है, जो भी ऋतु चल रही होती है, जो भी ऋतु का फल होता है, उस फल को भी ले जाया जाता है। दान दक्षिणा ले जाई जाती है, हल्दी कंकु और धूप होम, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये सब कुछ किया जाता है। बट वृक्ष को ईश्वर मानकर और ईश्वर समझकर उनकी पूजा की जाती है। तो वही मैं वट को जो है पहले जल अर्पण करके हल्दी कंकु से उनका तिलक कर रही हूँ। पूजा पाठ का जो भी विधि होती है वो विधि विधान से विस्तार से कर रही हूँ। और उसके बाद 7 इसके चक्कर लगाए जाते हैं, धागा लपेटा जाता है और अपनी मनोकामना मांगी जाती है। साथ ही इसमें एक और काम होता है, जो कि जैसे जो लोटा होता है उसके ऊपर पूड़ियाँ रखी जाती हैं, और बगल में साथ में जो भी पूजा करने आए हैं देवरानी जेठानी हैं, तो उनके साथ वो करवे बदले जाते हैं, लोटे बदले जाते हैं, वो भी किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि हम वट वृक्ष की परिक्रमा लगाकर जो धागा है उसे लपेट रहे हैं, उसे कच्चा सूत बोलते हैं, उसे लपेट रहे हैं और अपने सौभाग्य के अमर होने की कामना कर रहे हैं।
पूजा पाठ विधि विधान से हो चुका है, विस्तार पूर्वक हो चुका है। अब वट से जो है भेंट करते हुए और सुहाग लेकर हम लोग पूजा को संपन्न कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा था कि पूजा पाठ भी लेडीज़ की ठीक से हो नहीं पाई थी। हमारी तो अच्छे से हो गई थी। इसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को दिक्कत भी हो गई थी। अब लास्ट में नेहा भी वट से प्रार्थना करते हुए, भेंट करते हुए पूजा को संपन्न कर रही हैं, अपनी सौभाग्य की मनोकामना मांग रही हैं। मैं तो ऐसा ही कहती हूँ कि सभी के सौभाग्य अमर रहें और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि रहे। तो इस तरीके से दोस्तों, हम सभी सुहागिन स्त्रियों ने बरसाते की पूजा की है, सत्यवान और माता सावित्री की पूजा की है, बरगद की पूजा की है। और मम्मी भी मुझे दक्षिणा दे रही हैं, जिसमें पूड़ी है, बरगदा है, दक्षिणा है और मीठे पुए हैं। तो इस तरीके से ये भेंट दी जा रही है। हेलो गाइस, आज बट सावित्री की पूजा थी। बरसाते पूजा बोली जाती है। तो आप सभी को बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बोलते हैं कि मेरे ब्लॉग में नेहा से कुछ बुलवाइए, नेहा से कुछ कहिए। तो आज आई हैं नेहा, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। आज नेहा आई हैं आपसे कुछ कहने के लिए और आज की पूजा के बारे में कुछ बताने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बट सावित्री व्रत की। हमने भी रखा है और आप लोगों ने भी रखा होगा। किसी किसी का क्या होता है, ये बट सावित्री और बरसाते भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ना जो है वो अमावस्या पे पड़ती है और ये उसके 7 दिन बाद पड़ती है। तो 7 दिन बाद पड़ी तो हम सब लोगों ने इसको रखा। पिछला क्या है ना, किसी कारणवश हमारा छूट गया था। सबका होता है, महिलाओं की समस्याएं होती है, उस वजह से किसी किसी की छूट जाती है। इसलिए आज जो लोग साते रख लेते हैं, उसका क्या है, ये क्या है और क्यों रखी जाती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अमावस्या के दिन, जो बट अमावस्या होती है, उस दिन क्या है ना, सत्यवान के प्राण हर लिए थे। यमराज ने उनके प्राण हर लिए थे, उस दिन उनके प्राण चले गए थे। तो 7 दिन तक लगातार माता सावित्री ने यमराज के पीछे लगकर अपनी मनोकामनाएं रख कर के नहीं, हमारे पति के प्राण वापस करे जाएं। किसी का पूजा से, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार यमराज की उन्होंने उपासना करी थी, सेवा करी थी। इस बात से प्रसन्न होकर आज के दिन सत्यवान के प्राण यमराज ने वापस करे थे। तो स्त्रियां ना दोनों व्रत रखती हैं। जो लोग अगर जो लोग जिसके यहाँ बट अमावस्या होती है वो बट अमावस्या रखते हैं, और जिसके यहाँ बरसाते होती है वो बट साते रखते हैं। सबके यहाँ अपने अपने नियम कायदे कानून और अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, उनके परंपरा जैसी चली आ रही है उस हिसाब से होती है। लेकिन ये कोई वैसी व्रत तो है नहीं कि मतलब पूजा देवताओं की। ये व्रत जो है वो अपने सुहाग को अमर रखने के लिए है। तो इसको अगर किसी पे बट अमावस्या छूट जाती है तो आज के दिन बरसाते भी लोग रख सकते हैं। और मैं आप सबसे भी ये कहूँगी कि रखना चाहिए, सबको भी रखना चाहिए। सबको अपने सुहाग की कामना करनी चाहिए, अमर सुहाग का आशीष लेना चाहिए। और हम सभी खुशबू दीदी के जितने भी व्यूवर्स हैं, खुशबू इंदौरी के, उन सबको ये कामना करते हैं कि उनके अमर सुहाग की उनको वो रहे, अमर सुहाग रहे, समृद्धि रहे, परिवार खुशहाल रहे। बस ये हम सबसे मनोकामना रखते हैं, ईश्वर से ये कामना रखते हैं, आप सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, खुश रहे। और एक आखिरी गुजारिश है हमें आपसे कि आप ना खुशबू इंदौरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमको बहुत खुशी होती है, जितनी हमारी बहन खुश होती है, जितने आप लोग इनके वीडियो देखकर खुश होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम इनके वीडियो देखकर और आप लोग के कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश होते हैं। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों, मेरी बहन कह रही है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, बाय बाय।